नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र रोजा। आज सुबह 7 बजे से लगातार दतिया उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर हम आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं। लड़ाई बहुत कांटे की नजर आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दतिया से, उसका रुख करते हैं। शुरुआत करते हैं दतिया उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 5वें राउंड में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है और कांग्रेस 2 राउंड से लगातार आगे है। कांग्रेस के लिए अभी कहीं ना कहीं ये खुशी के लिए खबर जरूर है। घनश्याम सिंह 308 वोटों से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में बढ़त के बाद बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के आशुतोष 17,184 वोट के साथ है, वही कांग्रेस के घनश्याम को 16,573 वोट अब तक मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 5वें राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस आगे नजर आ रही है। दतिया उपचुनाव में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह से पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये 5वें राउंड के घनश्याम सिंह 308 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। जानकारी सामने है, घनश्याम सिंह को 20,997 वोट मिले हैं। वही आशुतोष तिवारी 20,739 वोटों पर कायम है इस वक्त। लेकिन मुकाबला कांटे का है। मुकाबला इसलिए भी कांटे का है क्योंकि लगातार दावे किए गए थे और जिस तरह से दावे और वादे किए गए थे उनके आधार पर ये वोटों की इमारतें खड़ी हो रही है। लेकिन ग्राउंड पर क्या तस्वीरें हैं, हमारे सहयोगी विनोद शर्मा सीधे दतिया से हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं। विनोद, क्या तस्वीरें इस वक्त दोनों पार्टियों की अगर बात कर लें, दोनों पक्षों की बात कर लें? मुकाबला कांटेदार तो नजर आ रहा है। 308 वोट से जरूर इस वक्त कांग्रेस आगे है, लेकिन अब तस्वीरें आप वहां क्या देख पा रहे हैं इस 5वें राउंड के बाद? विनोद। बिल्कुल, देखिए बड़ा कह सकते हैं कि कांटे के टक्कर का पूरा ये जो चुनावी परिणाम है वो चल रहा है यहाँ पर। कभी कांग्रेस आगे रहती है तो कभी बीजेपी। जो पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से लगातार बीजेपी आगे जा रही थी, लेकिन तीसरे, चौथे और 5वें चरण में कांग्रेस ने बढ़त बनाई। अब जो 5वां चरण था उसमें पहले कांग्रेस की जो बढ़त थी वो तकरीबन 800 के लगभग थी, लेकिन अब कांग्रेस की जो बढ़त है वो 308 है। मतलब अब आशुतोष ने थोड़ा कवर किया है बीजेपी प्रत्याशी ने, लेकिन अभी भी 308 बढ़त कांग्रेस बनाए हुए है। और जिस तरह से अभी घनश्याम सिंह से हमारी जो बात हुई थी, अपने दर्शकों को हमने सुनाया था, दिखाया था कि घनश्याम सिंह पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 8वें 9वें राउंड तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। वो कम से कम 15 से 20 हजार वोटों से जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर उनके साथ भीतरघात नहीं हुआ होता, जो राजेंद्र भारती पर आरोप लगा रहे हैं कि राजेंद्र भारती ने बीजेपी का सपोर्ट किया है, तो ये जीत का आंकड़ा 30 से 35 हजार के बीच में पहुंचता। लेकिन अब इस लगातार जब शुरुआत में हो रहा था तो आशुतोष तिवारी जरूर हमें मतगणना केंद्र पर हमें दिखाई दिए थे, उनसे बातचीत भी हुई थी। उसके बाद घनश्याम सिंह जरूर सामने दिखाई दे जाते हैं बार बार, लेकिन आशुतोष सामने नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़े कांटे की टक्कर है इसमें। सह और मात का खेल चल रहा है, कब कौन आगे हो जाता है, कब कौन पीछे हो जाता है, तो ये बेहद मुश्किल हो रहा है। नेट टू नेट पूरा जो काउंटिंग है वो इस समय चल रही है। ये तो बीजेपी और कांग्रेस की बात हो गई, लेकिन दामोदर को लेकर लगातार दामोदर यादव को लेकर भी सवालिया निशान थे शुरू से कि ये बड़ा फैक्टर बनेंगे, वोट कटिंग जो है वो करते हुए नजर आएंगे। उनको लेकर क्या स्थितियां है? क्या दामोदर यादव का जो वोट फैक्टर था, जो वोट परसेंटेज था, वो बढ़ता नजर आ रहा है? और बटा है तो किसके पलड़े में जा रहा है? मुझे लगता है शायद ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो मार्जिन इस वक्त वो महज 308 का है। विनोद, देखिए दामोदर बड़े इस समय महत्वपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि जितने ज्यादा वोट अगर दामोदर लेके जाएंगे तो उतना नुकसान कांग्रेस को होगा, और कांग्रेस को जो नुकसान होगा वो बीजेपी को फायदा होगा। तो दामोदर एक बड़ा फैक्टर है पूरे चुनाव को लेकर। हालांकि अभी दामोदर यादव से जब हमने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि उनको अभी और रुक जाइए, बाकी के जो ईवीएम खुलेंगी उसमें उनको बड़ी बढ़त मिलेगी और इस बढ़त के बाद स्थिति उनकी और अच्छी हो जाएगी। तो दामोदर का जो लेकर कह सकते हैं कि दामोदर ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया था, उसके बाद उनको जो भी वोट मिल रहे हैं वो वोट बीजेपी के लिए बेहतर साबित हो रहे हैं, कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। क्योंकि जो मूल वोट कांग्रेस का है, एसटी, एससी, ओबीसी, ये वोट दामोदर के खाते में जा रहा है। अगर ये वोट दामोदर के खाते में जाएगा तो फिर कांग्रेस के जो वोटर थे उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी लगातार काउंटिंग यहाँ चल रही है। ठीक है विनोद, आप वहां बने रहिए, आपसे आगे अपडेट लेंगे। हमारे साथ